हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लाइमेक्स में। मेरा नाम है हरिवंश कुमार। हमने कुछ वीडियो कराए थे और बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, जहाँ से इंग्लिश की समझिए ओरिजिन है, जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होगी एकदम लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में, हाँ थोड़ा सा मैं ये बता दूँ, उधर मेरा एग्ज़ाम था तो उस एग्ज़ाम के दौरान मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और उस जो हमने वीडियो कराए थे वो थे नरेशन का पार्ट था और टेंस का पार्ट था और मॉडल एग्री वर्ब था। यही सब चीज़ें हमने कराई थी। अब हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे लेटर सीख लेंगे, वर्ड्स किसे कहते हैं, फिर सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स जो जो होते हैं उसे हम कराते चलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब सीखें, आइए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। इंग्लिश इंग्लिश का जो ओरिजिन है वो दो चीज़ें से हुई, एक सिंबल से और लेटर से, ठीक है ना। हमने सिंबल को सिंबल व लेटर पहले लिख लेते हैं। सिंबल और लेटर्स, इनकी संख्या 20 होती है, जिससे प्रत्येक चिन्ह जो होता है इनकी संख्या 26 होती है, ठीक है ना। 26 में जो 5 वावल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। 5 जो होते हैं यही हमको लेटर्स वाले को ही केवल पढ़ना है। इंग्लिश इसी को अडॉप्ट करके हुई है ये लेटर। इसमें होते हैं 26। इसके दो पार्ट हैं, एक होता है वावेल्स और कॉन्सोनेंट। इसकी संख्या 5 होती है और ये कॉन्सोनेंट इनकी संख्या 21 होती है, ठीक है ना। अब हम समझेंगे वावेल्स किसे कहते हैं और फिर कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ये। वावेल्स इनकी संख्या 5 होती है, जो ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। जिस लेटर की अपनी स्वयं की साउंड होती है, उसे वावेल कहते हैं। ठीक है ना, उसे वावेल कहते हैं। जैसे हम जब प्रोनाउंसिएट इसे करते हैं तो लिखते हैं ए ई, इसे लिखेंगे हम ए ई, ऐसे लिखेंगे ना। फिर ए ई आई, फिर ओ होता है, फिर यू जो होता है ये सेमी वावेल होता है, ठीक है ना। सॉरी, सेमी वावेल सेमी कॉन्सोनेंट होता है। सेम ये वावेल का भी काम करता है, कॉन्सोनेंट का भी काम करता है, इसी वजह से इसे सेमी कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट।
इसे हिंदी में व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी संख्या जो होती है 21 होती है। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है ना। 21 वे सब जिस लेटर की अपनी स्वयं की कोई साउंड नहीं होती, बल्कि वावल की सहायता से प्रोनंसिएट किए जाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है ना। जब हम इसका प्रोनाउंसिएट करते हैं दोस्तों, बी को हम कैसे लिखते हैं? बी लिखते हैं ना ऐसे लिखते हैं बी, है ना। बा पे ई की बड़ी ई की मात्रा है। फिर सी को कैसे लिखते हैं? सी भी इसी तरह, सॉरी माफ कीजिएगा, डी डॉक्टर वाला डी। इसी तरह जो भी ये चीज़ें हैं इसमें इसे ना जो एच होता है, एच हो गया, ये भी, और इसमें कुछ है, ये सेमी वावेल का काम करता है, ठीक है ना। इसे ऑनेस्ट लिखते हैं ना। तो ये चीज़ें जब हम लेटर क्या कहते हैं उसे, आर्टिकल जब कराएंगे तो ये चीज़ें बता देंगे। तो ये चीज़ें रहीं। अब हम सीखेंगे इसी के बाद वर्ड्स। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा दूँ। तो दिल का पता दे। अब सीखेंगे हम इसी से। अब थोड़ा आगे बढ़ें लेटर्स से। लेटर्स की सहायता से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड की सहायता से सेंटेंस बनते हैं। अब उसकी जो बेसिक्स है वर्ड्स, ठीक है ना। वर्ड्स के बारे में समझ लें। वर्ड किसे कहते हैं? शब्द, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which have a
which has a meaning. Is called world. ठीक है ना। जैसे अब हिंदी में लिख लें, अक्षरों का समूह एक अर्थ हो या कुछ अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, ठीक है ना, जो तो अर्थ नहीं हो, अक्षरों का समूह जिसका एक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। ये शब्द कहलाता है। जिससे जब हम लिखते हैं ए फॉर एप्पल, है ना, अब हम इसमें ये देखेंगे ए यही है ना, यह एक लेटर है, यह लेटर, यह लेटर, यह लेटर, यह लेटर, इन्हीं को मिलाकर जब ये एप्पल बना तो इसका एक अर्थ हो गया। एप्पल माने सेब, यही होता है ना। इसी तरह जो भी वर्ड्स हैं, एक अक्षरों का एक समूह होगा, चाहे उसमें अब जैसे ए लिखते हैं, ए मान एक होता है, या कोई और होता है, या कोई होता है ए आयन, ठीक है ना। तो ये जो होंगे इनका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होगा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसे आप नोट कर लिए, फिर मैं बताऊं सिलेबल क्या होता है। शब्द खंड, सुन के तू सिलेबल से हिंदी में सॉरी शब्द खंड, सिलेबल, सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड which has an RT related साउंड, ठीक है ना। शब्द खंड किसी शब्द खंड किसी शब्द की छोटी से छोटी इकाई होती है, छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका सुस्पष्ट अर्थ होता है। सुस्पष्ट
अर्थ होता है। ठीक है ना। ये जो होते हैं, थोड़ा मैं इंक भर लूँ। ये समझ गए, जिससे अब इसे 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना। यूँ समझिए, सिलेबल जो ये रूट वर्ड जो होता है ना, जिसके जो अभी एक एक चीज़ अब हम बताते चलेंगे आप समझ जाएंगे। जैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे, हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग आप पढ़े होंगे। ठीक है ना। जो मुख्य शब्द होता है उसी से सामने, उसी के पहले, उसी के बाद लगते हैं। इसी तरह इसमें भी होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब प्री का मतलब पहले, फिक्स मतलब स्थिति निश्चित करना, और सफिक्स का मतलब बाद में, उससे बाद में लगेगा और एक पहले लगेगा, वो प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो पहले लगेगा और जो शब्द बाद में लगेगा उसे सफिक्स कहते हैं। अब इसी का यूज इसमें है। ठीक है ना। इसे 3 भागों में बांटा गया। एक होता है सिलेबल, मोनो सिलेबल। मोनोसिलेबल में सिर्फ एक ही भाग हो सकता है शब्द का, जिससे उसका एक अर्थ होना चाहिए। जैसे हम लिखें गुड, बैड, और नंबरिंग करते चले तक दिक्कत ना है। यानी सिर्फ इसका एक ही भाग हो सकता है, इसके 2 भाग हो सकते हैं। बाइसिलेबल, बाइसिलेबल में दो होते हैं। जैसे हम लिखते हैं हैंडसम, इसे हम कर सकते हैं हैंड प्लस सम, और ये पॉलीसिलेबल होता है दोस्तों। इसमें 3 या तो 3 होंगे तो 3 से अधिक होंगे, उससे कम नहीं होंगे। जैसे ब्यूटीफुल लिखते हैं ना, इसका अगर हम करें BEAU प्लस TI प्लस FU, ये था सिलेबल यानी शब्द खंड का भाग। इसके बाद अब हम सीखेंगे, इसमें कुछ विशेष नहीं रह जा रहा है, यानी इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही होगा, एक ही खंड होगा, इसमें 2 खंड होगा। इसमें 3 आर मोर देन 3 वर्ड्स। ठीक है ना। या तो 3 होगा, 3 से अधिक शब्द होंगे, और इनका भी अपना एक अर्थ होता है। इसमें देखिएगा, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। ठीक है ना। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। यहीं लिख लेते हैं। इसे हम लिखते हैं इम्पॉर्टेंट। इसमें भी अगर हम देखें, पहले से मिटा लें यार, आसान हो जाएगा, नहीं तो इसे मिल जा रहा है। इम्पॉर्टेंट। जब हम इसे बांटेंगे, इन हो गया, पोर्ट हो गया, ये एंट हो गया, है ना। इसी तरह सभी शब्दों का होता है। जो रूट वर्ड होते हैं वो ये होगा। ठीक है।
उससे जब दो भागों में अगर बांट दिया जाएगा तो ये होगा, और तीन होगा, 3 से अधिक होगा तो ये पॉलीसिलेबल होता है। इसके बाद हम सीखेंगे सेंटेंस के जो भाग होते हैं उसे, ये वाला ख़त्म हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और सेंटेंस वाले कर लेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।